नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम। कथा में जैसे कि हमने बात की थी कि मंथरा कौन थी जिसने इस प्रकार रानी केकई के कान भरे कि राम जी को वन गमन जाने के लिए मजबूर कर दिया और राजा दशरथ के प्राण चले गए। मेन वजह यही थी कि राम जी वन को चले गए और राम जी से विछोह राजा दशरथ को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याज दिए। कथा तो एक ऐसी भी है पहले कि श्रवण कुमार को शब्द भेदी बाण जो चलाया था राजा दशरथ ने, तो उनके अंधे माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम अपने प्राण तज रहे हैं, ऐसे ही तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण तजोगे। राजा दशरथ को चूंकि कोई औलाद न होने का अभिशाप था या अनुमान था, उससे वो प्रसन्न हुए उस श्राप से और उनको औलाद मिली, 4 बेटे मिले। एक कथा ऐसी भी है, दूसरी कथा मंथरा से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैंने कथा में बोला था कि मंथरा कौन थी, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, इसलिए श्री रामचरितमानस का जो मैं अध्ययन करती हूँ उसी के माध्यम से मैं, इसमें लिखा तो थोड़ा है लेकिन थोड़ा सा मैं समझ पाई हूँ। रामायण प्रेस मथुरा से प्रकाशित ये पुस्तक है। ज्ञान मोहिनी टीका सहित श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण है। इसके टीकाकार हैं विद्या रत्न पंडित ज्वाला प्रसाद जी पाराशर, जैसे कि मैं समय समय पर बताती भी रहती हूँ। तो इसमें ऐसा वर्णन दिया गया है कि एक बार कैकेयी के पिता शिकार करने के लिए गए और उन्होंने एक मृग का शिकार किया है। मृगी देख रही थी और वहां से रोते हुए अपनी माँ के पास गई है कि माँ ऐसे ऐसे मेरे मृग को मार दिया है राजा ने। तो उस मृगी की माँ अर्थात जो मृग राजा ने मारा था कैकेयी के पिता ने, उसकी सास राजा के पास गई है, कैकेयी के पिता के पास, और बोली मैं यक्षिणी हूँ, ये मृग मेरा जमाता है, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे जीवित कर लूंगी। राजा ने बजाय उस मृग को छोड़ने के उस मृगी का भी शिकार कर डाला, उसे भी मार दिया। ऐसा यहाँ वर्णन किया गया है। मरते हुए उस मृगी ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे जमाता के प्राण हरे हैं, मैं भी तुम्हारे जमाता के प्राण एक दिन अवश्य हरूंगी। और वही यक्षिणी उस मृग की सास मंथरा के रूप में जन्म ली और रानी कैकेयी के साथ महल में आई है। रानी कैकेयी के कान भरे हैं और जिस कारण राम जी वन को गए, राजा दशरथ ने राम जी के वियोग में अपने प्राण तज दिए। ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कथा पढ़ने के तुरंत बाद मंथरा के विषय में जानकारी आपको अवश्य प्रेषित करूंगी। तो इतनी सी बात है, बाकी कथाएं बहुत हैं, बहुत सी बातें हैं। मंथरा के कुबड़े होने के विषय में ऐसी कुछ बातें हैं, बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन जिनका हमारे पास प्रमाण न हो तब तक हमें उन बातों को कहने से बचना चाहिए। फिलहाल मैंने श्री रामचरितमानस से इस विषय में पढ़ करके आपको सूचना इस विषय में दी है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।